हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह जीके के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पे है। सो आप इस वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक वॉचिंग करें। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पास कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। देखिए यहाँ पास इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि पूछा क्या इसमें भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। देखिए यहाँ पास यदि बात प्राचीन की हो रही है तो हमको यहाँ पास लगाएंगे ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ना कि देवनागरी लिपि हमको लगाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पास सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की प्राचीन लिपि की बात पूछा जाए तो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला यहाँ पास बंधुत्व शब्द है। देखिए यहाँ पास बंधुत्व शब्द कौन सा होगा, भाव, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक या फिर संबंधवाचक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या दिए इसमें, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब हम कर सकते हैं किससे, मित्र से या फिर दोस्त से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास ये जो रिलेट करेगा, ये किसको रिलेट करके चलेगा, ये रिलेट करेगा भाववाचक को, ठीक है। बंधुत्व हो गया या फिर मित्रता हो गया, उदास हो गया, रोना हो गया, ठीक है, ये रुला दिया। इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे हमेशा जो है भाववाचक की ओर इशारा करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला यहाँ पास दिनों दिन में कौन सा समास होगा, ठीक, सॉरी, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। देखिए यहाँ पास रसायन विज्ञान जनक का जो श्रेय जाता है वो जाता है लिवेशियर को, ठीक है। लिवेशियर को ही रसायन विज्ञान के जनक कहा जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पास फर्स्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो देखिए यहाँ पास जो देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह होता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो होता है राष्ट्रपति, ठीक। और एक बात आपको यहाँ पास और ध्यान में रखना होगा कि यदि ये पूछा जाए कि भारत का जो राष्ट्रपति पद होता है वह किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वो जो होता है अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति का पद होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, दिनों दिन में कौन सा समास होगा। यदि हम हिंदी में समास की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है हमारी 6, ठीक। यहाँ पास पूछा क्या है कि दिनों दिन में कौन सा समास होगा, ठीक, ये पूछा गया। इसमें यदि हम कर्मधारय समास को लेकर चलें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद क्या होता है, इसमें विशेष होता है। किसमें, कर्मधारय समास में। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें इसमें प्रथम पद जो है संख्यावाची होता है। यदि हम बहुब्रीहि समास की बात करें तो इसमें दो पद, कोई पद प्रधान नहीं होते, लेकिन ठीक है, दोनों पद प्रधान नहीं होता इसमें, लेकिन दोनों पद मिलकर एक नए अर्थ की व्युत्पत्ति करते हैं, है ना, दूसरे पद की ओर इशारा करते हैं। अव्यय समास की बात करें तो इसमें हमारा प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, ठीक। दिनों दिन में अव्यय समास होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया था। तो देखिए यहाँ पास भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पास फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया था, ठीक। और कब किया था ये, तो ये जो किया था 1867 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ठीक। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, देखिए इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक। पीसी महालनोबिस जो है ये संबंधित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ, सॉरी सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि हमसे ये पूछा जाता कि हैराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पास क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला यहाँ पास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी जो स्थापना किया गया था ये किया गया था नीदरलैंड के हेग में, ठीक है। नीदरलैंड के हेग में ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। और कब किया गया था, तो ये जो किया गया था 3 अप्रैल 1946 को किया गया था, ठीक है। 3 अप्रैल 1946 को ये किया गया था, ठीक। और इससे थोड़ा सा और क्वेश्चन बनते हैं। यदि ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो हमको बताना है यहाँ पास ये जो है अनुच्छेद 70 के तहत किया गया था, ठीक है। सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये अनुच्छेद 76 के तहत, ये भारतीय संविधान की बात नहीं हो रही है ना इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला, उसके बाद यहाँ पास विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। यदि हम अदर ऑप्शन को यहाँ पास लेके चलें तो 8 मार्च को यहाँ पास जो मनाया जाता है वो होता है क्या, महिला दिवस। और 28 फरवरी को ये मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस के रूप में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक था। तो बात यहाँ पर लोधी वंश की हो रही है। इसके जो संस्थापक का श्रेय जाता है वह जाता है बहलोल लोधी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक श्रेय जाता है बहलोल लोधी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पास, मोहन गा रहा है में कौन सी क्रिया है। देखिए यदि हम हिंदी में क्रिया की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वह होती है हमारी दो। एक होता है हमारा अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म साथ में नहीं रहता, और सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म साथ में रहता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि मोहन गा रहा में कौन सी क्रिया होगा। तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक, मोहन गा रहा में अकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ पास गा रहा है, ये भी सो रहा है, बैठ रहा है, ये कोई कर्म नहीं होता। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला यहाँ पास मनोहर में कौन सी संधि है। देखिए यहाँ पास यदि हम हिंदी में संधि की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वह होती है हमारा 3 होती है। ठीक, एक होता है हमारा दीर्घ स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, अब यदि स्वर की भी अपने अपने कुछ भेद होते हैं, जिनमें कितना भेद होती है इनकी संख्या 5 होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यड़ यादि। ठीक, इस प्रकार से इसके अपने भी भेद होते हैं। तो यहाँ पास हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, मनोहर में कौन सी संधि है। देखिए यदि हम मनोहर का संधि विच्छेद करेंगे तो मनः धन हर, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा विसर्ग संधि, जिसमें अह की मात्रा का उच्चारण होता है वो होता है विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मधु कलश किसकी रचना है। देखिए यहाँ पास यदि मैं आपसे ये पूछूं कि मधुशाला ये किसकी रचना है तो आप क्या बताएंगे। तो आप बताएंगे यहाँ पास कि ये जो रचना है किसकी रचना है, मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चा साहब की कृतियाँ हैं। तो मधु कलश भी किसकी रचना है, ये भी हरिवंश राय बच्चा साहब की कृतियाँ हैं। ठीक है, मधु कलश ये फिर मधुशाला ये दोनों जो है हरिवंश राय बच्चा साहब की कृतियाँ हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देशभक्ति में कौन सा समास है। जैसा कि मैंने आपको सभी को यहाँ पास अभी बताया है कि जो हिंदी में जो समास की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। तो यहाँ पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो देखिए यहाँ पास देशभक्ति में जो समास होगा वो हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा देशभक्ति में। और तत्पुरुष समास के भी अपने कुछ अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सदन किसकी रचना है। देखिए यहाँ पास बात सदन की हो रही, सदन ये किसकी रचना है, फिर किसकी कृतियाँ हैं। तो यहाँ पास जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सदन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और एक बात आप सभी को यहाँ पास एक और नोटिस करनी है, यहाँ पास नोट करना है कि ये सदन जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना तो है ही साथ में, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि कथा सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो हमको यहाँ पास बताना है कि कथा सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद जी को ही जाना जाता है। ठीक है, साखी हो गया, सबद हो गया, गमैनी हो गई, सभी जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, आखिरी कालम ये किसकी रचना है। तो आखिरी कालम इसकी जो रचना का श्रेय जाता है वह जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को। ठीक है, इन्होंने आखिरी कालम, पद्मावत, अखरावत इन सभी की रचना की थी। यदि हमसे ये पूछा जाए कि धर्म भारती इनकी रचना कौन कौन सी है, तो इनकी जो रचना है वह है सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका जलकर खाक हो गई, गए निश्चर भाग। यदि आप इस वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये फील होगा कि इसमें जो है काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ठीक है, काफ़ी इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ पास जहाँ पास बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वह होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। यदि हम हिंदी में अलंकार की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और शब्दा और अर्था दोनों की भी अपने अपने अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, इस अलंकार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप इस वीडियो को मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सूरदास के गुरु का नाम था। तो देखिए यहाँ पास सूरदास के जो गुरु का नाम था वह था यहाँ पास वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पास सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, वल्लभाचार्य। यदि हमसे ये पूछा जाता कि कबीरदास के गुरु का क्या नाम है तो हम यहाँ पास क्या लगाते, रामानंद को यहाँ पास लगाते। और यदि हमसे ये पूछा जाता कि तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था तो होता यहाँ पास नरहरिदास। ठीक, आप इन तीनों फैक्ट को यहाँ पास ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पास इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि पंडित सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। देखिए यहाँ पास हाल ही में जो अभी पंडित सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है। ठीक, कब हुआ था, 21 मई को। तो आपने सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पढ़े भी होंगे और मेरे ख्याल से आप सभी इसके बारे में मालूम भी होगा कि पंडित सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये जो है चिपको आंदोलन के
प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो हुआ था उत्तराखंड के नैनी से हुआ था। ठीक है, रेडीग्राम से, उत्तराखंड के रेडीग्राम से। तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, पर्यावरणविद। ठीक, पंडित सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये पर्यावरणविद थे। ठीक, जो क्योंकि जो चिपको आंदोलन था वो पेड़ की सुरक्षा एवं देखभाल से संबंधित था। तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, पर्यावरणविद। ओके, और यदि हमसे ये पूछा जाता कि ये तो हो गया किसकी बात, पंडित सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये किसको रिलेट करते हैं? ये मेल्स है ना, पुरुष है ये। यदि हमसे ये पूछा जाता कि फीमेल में पर्यावरण से संबंधित या सॉरी चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है, महिला में पूछा जाता तो हमको यहाँ पास बताते हैं गौरा देवी को। ठीक, यदि हमसे पूछा जाएगा पुरुष में तो हमको लगाना है किसको? सुंदरलाल शर्मा को, और सॉरी सुंदरलाल बहुगुणा को। यदि महिला में पूछा जाए तो हमको लगाना है यहाँ पास गौरा देवी को। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।